बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम फाइलम एशकेलिमेंथस को पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो फाइलम एशकेलिमेंथस है इसे हम फाइलम नीमाटोडा भी कहते हैं। इस फाइलम को हम इसके मेंबर्स को हम जो है वो राउंड वर्म्स भी कह रहे होते हैं। इसकी रीज़न क्या है जी कि बेसिकली ये राउंड होते हैं। ठीक है जी, इन्हें हम राउंड वर्म्स भी कह रहे होते हैं और इन्हें हम इस फाइलम को हम नीमाटोडा फाइलम भी कहते हैं। ये बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्ट हैं। इनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इनकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री है, मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। बायलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम जो है वो 2 इक्वल हाफ्स के अंदर कट कर सकते हैं जस्ट बाय वन सिंगल प्लेन एक्सिस। ठीक है जी, इसी तरह जो इनकी यहाँ पर सिलोम है वो आपको सूडो सिलोम मिलेगी। ये बात याद रख लें, ये वाहिद फाइलम है जी जो सूडो सिलोमेट है। ठीक है, इसमें फॉल्स सिलोम पाई जाती है। इसी तरह यहाँ ये बेसिकली फ्री लिविंग है। ठीक है, फ्री लिविंग है और इसी तरह हम जो है वो इन्हें ये कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, अपने होस्ट के साथ रहते हैं। ठीक है, लिव इन सॉइल। ठीक है जी, यहाँ ये रूट्स के साथ रहते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन में रहते हैं और मसल्स के अंदर रहते हैं एनिमल्स के। तो ये इनकी बेसिकली लोकेशन है, हैबिटेट है इनका। साइज पर अगर आप बात करें तो फाइलम एशकेलिमेंथस के मेंबर लेस देन 5 सेंटीमीटर टू मैनी माइक्रो एंड मैनी माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं जी। इसी तरह सम पैरासाइट्स जो हैं, सम पैरासिटिक राउंड वर्म्स जो हैं, ये हमारे पास मोर देन 1 मीटर लॉन्ग भी होते हैं, यानी इनका इतना बड़ा साइज भी होता है कि ये 1 मीटर से भी लंबे होते हैं। ये कंटेंट आपकी बुक के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया गया है। इसमें से आपकी बुक का कोई भी डेटा जो है वो स्किप नहीं होगा, ना ही कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें मैंने पुट की हुई है। तो खैर, अगला आप पॉइंट देखें, इनकी बॉडी जो है वो साइलेंड्रिकल है और टेपर्ड है ऑन फ्रॉम बोथ एंडिंग्स। टेपर्ड होती है जी, ये आपको ऐसे मिल रही होगी जैसे टिप बनी हुई है। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे टिप बनी हुई है। ये टेपर्ड एंडिंग होती है। ठीक है जी। अब एक लाइन बुक ने लिखी होगी, मस्कुलर लेयर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है कि इनके पास सिर्फ जो है इनकी बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें सर्कुलर मसल जो है वो नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। इसी तरह इनके पास 4 क्वाड्रेंट हैं जी। 2 क्वाड्रेंट जो है वो डॉर्सोलेटरल हैं, 2 वेंट्रोलेटरल हैं। देखिए, डॉर्सल सरफेस ऊपर वाली सरफेस को कहते हैं और वेंट्रल सरफेस वर्म की नीचे वाली सरफेस को कहते हैं। लेटरल सरफेस ये साइडों वाली सरफेस को कहता है। तो बेसिकली ये पहला क्वाड्रेंट हमारे पास डॉर्सोलेटरल, ये भी डॉर्सोलेटरल, ये वाला जो है वो वेंट्रोलेटरल और ये वाला भी वेंट्रोलेटरल क्वाड्रेंट होगा। ये मोस्टली डाइशियस होते हैं। यहाँ पर आपको पता भी चल रहा होगा कि एक इंडिविजुअल फीमेल है तो दूसरा जो है वो मेल है। ठीक है जी। तो बेसिकली सेपरेट सेक्सेस को ही हम डाइशियस कहते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस को जरा आप देख लें। स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो है वो इसकी एग्जाम्पल है और ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ह्यूमन का। ह्यूमन पैरासाइट के अंदर जो है वो रह रहा होता है। इसी तरह पिनवर्म को आप देख लें, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इसका साइंटिफिक नेम है और ये पैरासाइट है, कहाँ पर रहता है जी? ह्यूमन सीकम के अंदर, कॉलन के अंदर और अपेंडिक्स के अंदर। ठीक है जी। अपेंडिक्स वर्मिकुलरिस हमारी जो है वो सीकम के साथ एक 9 सेंटीमीटर ट्यूब लगी होती है, उसे हम अपेंडिक्स वर्मिकुलरिस कहते हैं जी। जिसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कहते हैं अपेंडिक्स का दर्द होना शुरू हो गया, जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास पिनवर्म क्या कॉज कर रहा होता है? ये इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी एंड लॉस ऑफ एपिटाइट कॉज कर रहा होता है। तो ये हमने यहाँ तक जो है वो देखा। ये हमारे पास था हमारा फाइलम, फाइलम नीमाटोडा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।